ओम शांति। आज मैं बाबा के घर में मधुबन में आई हूँ, आप सभी की याद प्यार लेकर, और मधुबन से ही मुरली डाल रही हूँ। तो आज सेटिंग थोड़ी सी दूसरी हो सकती है। आज बाबा ने कहा बच्चों को, बच्चे तुम सब एक्टर हो। जैसे स्टेज पर एक्टर पार्ट बजाने के लिए आते हैं, तो हर एक किसी को अपना घर याद रहता है कि अभी पाठ पूरा करके हमें अपने घर जाना है। इसी तरह से बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी सदा ये याद रहे कि हम बच्चे भी इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करके अपने घर जाएंगे। हम सब को अपने घर जाना है। बाबा ने कहा वो है स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम, जहां पर केवल साइलेंस है। बाबा ने दूसरी बात कही कि कभी भी ड्रामा के बारे में ये नहीं सोचना कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होता तो ये ठीक हो जाता। बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ भी है सब पार्ट नुंदा हुआ है। ड्रामा का कोई भी सीन हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है। तो बाबा कहते ये नहीं सोचना कि ये नहीं होना चाहिए था या ऐसा होता तो ये हो जाता। बाबा कहते ड्रामा को कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। अगर जाना है तो घर को सदैव याद रखना है। आज का प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा में कुछ भी होता है वह सब कल्याणकारी है, बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को भी अपना परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देही अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। सभी को अपना स्वयं का परिचय हो, बाप का परिचय हो, यह ड्रामा में नहीं है। क्योंकि जब तक बाप आकर परिचय नहीं देंगे तब तक हम बच्चों को पता नहीं चलता है। भले कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का भी चित्र है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। जितना बड़ा चित्र बनाया है इतना बड़ा परमात्मा है नहीं, वो तो बिंदु स्वरूप है। यथार्थ रीति न जानने कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? कोई भी पतित आत्मा स्वर्ग में ऐसे ही जा सकती है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मनुष्य के लिए ही समझानी है। बाबा कहते हैं नंबरवार तो कहेंगे ना सबको, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूं। ब्रह्मा बाबा के लिए इशारा कर रहे हैं शिव बाबा कि मैं इनमें आकर प्रवेश करता हूं, इनके द्वारा ज्ञान सुनाता हूं।
बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब हैं समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे। कब पावन थे? जब शांति धाम में थे, जब हम अपने घर में थे तो पावन थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना नहीं सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे अपना पार्ट प्ले करने के लिए, लेकिन उन्हें याद तो रहेगा ना सदा कि हम तो केवल पार्ट प्ले करें, घर तो हमारा दूसरा है। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने कारण भटकते रहते हैं। बाबा कहते हो बच्चे जाना तो चाहते हैं घर में, क्योंकि यहाँ सब दुखी हो गए हैं, लेकिन घर का पता नहीं है कि जाएं कैसे, तो इसलिए दुखी होते रहते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, क्योंकि बाबा ने हमें घर जाने का मार्ग बता दिया। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है, सचमुच जाना है, क्योंकि ड्रामा का पार्ट पूरा हो गया। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा है, दिखाई भी नहीं देती, लेकिन उसी आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी यह है। करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती हैं। आत्मा को बनाया नहीं जा सकता कि नई नई आत्माएं बना के रखेंगे। बाबा कहते हैं आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से ही आती हैं और आकर अपना पार्ट प्ले करती हैं। वहां से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, यह है खेल। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या हैं? बाबा कहते यह सब हैं बत्तियां। जैसे स्टेज होती है उस पर लाइट लगाते हैं, रोशनी हो जाती है, तो इसी तरह से ये पृथ्वी रूपी स्टेज है और हम सब पार्टधारी हैं, और सूर्य चांद सितारे ये लाइट हैं जिनकी रोशनी में हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो यह सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं नहीं है। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जो मिसल चक्कर फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता।
कई बच्चे हाँ, कारण खोज लेते हैं, हाँ, कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए था, भगवान ने ये नहीं करना चाहिए था, हाँ, अपनी अपनी राय देते हैं। बाबा कहते हैं जो कुछ ड्रामा में होता है वो नूंद है। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। कोई भी आत्मा जाती है तो शरीर छोड़ दिया तो उसको क्या कहेंगे, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। बाबा के युगल ने भी शरीर छोड़ा था तो उनके लिए भी बाबा कहते हैं कि पता नहीं था जाएंगे तो शरीर छोड़ दिया तो उसको भी ड्रामा कहेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में जरा भी ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है। किसको कहेंगे रावण माया? जो 5 विकार हैं उनको ही रावण माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। बाबा अंतर बता रहे हैं, धन को माया नहीं कहेंगे। दुनिया में धन को ही माया कहते हैं, मोह माया कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं धन को संपत्ति कहेंगे। माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 विकार हैं, आलस्य, अलबेलापन, ये माया है, ये रावण है। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं धन का नशा है, माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। बाबा में निश्चय नहीं है, ड्रामा में निश्चय नहीं है, तो फिर संशय उठता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी भगवानुवाच है, किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? आत्माओं प्रति तो निराकार ही कह सकते, जो परमात्मा है। तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। ये बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि ये ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य का नहीं है। यह ज्ञान सुनाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है, जिनको शिव कहते हैं, और वही ब्रह्मा के तन द्वारा आकर हमें ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज सहज है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहेंगे, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं, क्योंकि वो निराकार है, बिंदु स्वरूप है। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी, हम आत्माएं जब मूल वतन में थी, अपने घर में थी, तो देह नहीं थी, हम भी निराकार थी। बाबा पूछ रहे तुमको देह थी जब मूल वतन में रहते थे? तो नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ परम है। इनका पाठ गया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं, तब ही पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं
यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह भी सब समझते हैं, विनाश होगा जरूर। विनाश के लक्षण हम सबको दिखाई दे रही हैं, विनाश की तैयारियां हो रही हैं। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? बाबा कहते हैं कौरव पांडवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम हो ब्राह्मण संगम युग पर। संगम युग पर हो ना, निश्चय है ना सभी को हम संगम युग पर हैं। ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। यहाँ हमारी किसी प्रकार की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बाबा कहते तुम डबल अहिंसक बच्चे हो। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं कि बच्चे वर्षा लेने के लिए परिवार छोड़ो, घर छोड़ो, जिम्मेवारी छोड़ो, कहीं जाना छोड़ो। बाबा कहते नहीं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। अलर्ट कर रहे बाबा, ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बाबा के बच्चों को मिलेगा? बताओ। साहूकारों को नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा के बच्चों को जरूर मिलेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ हमें एक बात अंडरलाइन करनी है। बाबा भी उन बच्चों का ही साथ देते हैं जो बाबा के यज्ञ की संभाल करते हैं, या बाबा के यज्ञ का कणा कणा सफल करते हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ बाबा ने अगर दिया है, भोजन दिया है, पानी दिया है, सब बाबा ने भरपूर किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ कर बहाएंगे, है ना, उसको वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास लाइट है, पानी है, भोजन है, जो कुछ भी है, हमें उसमें बचत करना है, तब बाबा लास्ट में भी हमें भरपूर रखेंगे। तो इनको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। अगर हम भी किसी चीज को व्यर्थ गवाते हैं तो प्रकृति हमें दंड देगी। फिर पानी चाहिएगा, पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। आज हमारे पास है तो भरपूर है, तो हम उसको व्यर्थ गवा रहे हैं, लेकिन जब समय होगा, जरूरत होगी तो नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा? दंड मिलेगा। तो कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। बाबा कहते तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो, इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। कमाई का जरिया है पढ़ाई। जो कमाई, जितनी कमाई करना चाहें उतनी पढ़ाई आपको करनी होगी। बाबा कहते शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है,
सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम उतरती, बाबा कहते हैं, अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। मनुष्य आत्माओं की भी उतरती कला है और सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो देवताओं का राज्य था। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप ऊंच से ऊंच है। पुकारते जरूर हैं, लेकिन परमात्मा का संपूर्ण परिचय नहीं है कि हमारा पिता कहाँ रहता है, कैसा है। पुकारते हैं तो हम आत्माओं का बाप ऊंच से ऊंच है, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों हैं? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, क्योंकि दुखी नहीं होंगे तो बाबा दुख से छुड़ाने आएंगे कैसे? ये भी ड्रामा में है। यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में है सुख और हार में है दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। दुख का खेल है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। बाबा कहते तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक। देखो बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को लास्ट जन्म तक भी दुनिया के मुकाबले सुखी रखा है। दुनिया में जितना दुख है उतना बाबा के बच्चों को दुख नहीं है। तो कुछ सुख भी है, आटे में नमक। दुख भी है लेकिन सुख भी है, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। किसी देहधारी को गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सद्गति दे, और कोई देहधारी किसी देहधारी को, आत्मा को सद्गति दे नहीं सकता, तो इसलिए उनको गुरु नहीं कह सकते। सद्गति दाता तो एक ही है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। देखो बाबा कहते हैं वो तो अगर गुरु होते तो सद्गति करके ले जाते, लेकिन उनके तो पीछे और आते हैं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाते हैं, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, प्रलय भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि सारी आत्माएं एक साथ यहां से चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। प्रलय तो होती नहीं। सिर्फ सर्व शास्त्रमयी, बाबा कहते सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब संसार के अंदर धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब अधर्म का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़ता है। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा।
उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। आज देखो दुनिया में छोटी सी जमीन के लिए भाई भाई का खून कर देते हैं, लड़ते रहते हैं। बाबा कहते तुमको तो मजा है, सतयुग में कोई कितना भी लेगा, भरपूर है, किसी को वहां झगड़ने की दरकार नहीं है, तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते खगिया मारनी है। खगिया मारने का अर्थ है बहुत ऐसे खुश होकर हंसते हैं ना, उसको कहते खगिया मारना। कल कल बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो। योग थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, फिर सजा भी कहेंगे। यह भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूं मुझे याद करो। मामे कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह अलौकिक बिल्कुल साधारण टीचर है दोनों हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन है कितने सिंपल, कितने साधारण। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते हैं। लौकिक टीचर तो सजा देंगे काम नहीं करेंगे तो, और यह टीचर प्यार प्यार से चलाते हैं, पुचकार देकर चलाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, वह गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़ा है, कोई भी जा नहीं सकता जब तक बाप लेने के लिए न आए। एक भी वापिस जा नहीं सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में यह ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ये सिर्फ ब्राह्मणों में है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बे बादशाही। बाबा कहते दो शब्द याद रखने हैं, अल्फ और बे, बाबा और बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बाबा अपने बच्चों को भरपूर करके, पावरफुल करके, पावर बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में ठगियां मारनी है ना। बाबा ने ऐसी हमें प्रॉपर्टी दी है जहां पर कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वहां सब भरपूर होंगे। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया को, पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से
विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावनाओं का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपने संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन है आज का, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जो बच्चे ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते हैं तो उनकी रक्षा करना बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है। और जो डेली रहते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं या श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, तो बाबा भी उन बच्चों का जवाबदार नहीं है। इसलिए सदा जो यज्ञ की नियम मर्यादाएं हैं, हमें उनका पालन करना है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की, रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दें। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। बाबा कहते जो आप पुरुषार्थ करते हैं, जो अंतर्मुख होकर आप स्वचिंतन करते हैं, जो परमात्म चिंतन करते हैं, वो रूहानियत वो आपके चेहरे से दिखाई दे, क्योंकि चेहरा दर्पण का काम करता है। ओम शांति।